परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं। कर्नाटक चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट की राजस्थान में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मार्च निकालने की बात कहना बगावत का खुला ऐलान है। पायलट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के मसले पर अशोक गहलोत की सरकार को घेरने की बात कही है। भ्रष्टाचार एक ऐसा मसला है जिसके बलबूते पर कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी को मात देने की बात कर रही है। तो सवाल है कि क्या पायलट ने अपनी पार्टी से खुली बगावत कर दी है और क्या ये बगावत इसी साल के आखिर में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगी। पायलट ने ऐसी ही एक बगावत 2020 में भी की थी और इस बगावत को कुचलकर अपनी सरकार को बचाने में अशोक गहलोत के पसीने छूट गए थे। जुलाई 2020 में देश में कोरोना फैला हुआ था और ऐसे में पायलट के वफादार करीब 2 दर्जन कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा के मानेसर में एक रिजॉर्ट में डेरा डाल दिया था। कुछ महीने पहले इसी अंदाज में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरा दी थी। उस वक्त लगा था कि अशोक गहलोत सरकार भी अब बस चंद दिनों की ही मेहमान है। तब पायलट राजस्थान में कांग्रेस के चीफ थे और गहलोत सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये बगावत करीब महीने भर तक चली। गहलोत ने अपने विधायकों की जयपुर के एक रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी कर दी। कांग्रेस हाईकमान लाचार थी, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा, लेकिन गहलोत की मोर्चेबंदी इतनी मजबूत थी कि पायलट सरकार गिराने लायक विधायक नहीं जुटा सके और हाईकमान ने समझौता करा दिया। हाल ही में गहलोत ने एक बयान देकर बगावत करने वाले विधायकों पर गृह मंत्री अमित शाह से करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया था। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको। उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है। साल 2020 में हुई विधायकों की बगावत से पहले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत चल रही है। दरअसल साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जोरदार हार हुई थी और उस वक्त अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर पार्टी को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री पद के लिए गहलोत और पायलट के बीच जंग छिड़ गई। तब के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों के साथ मीटिंग करके गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और पायलट के हिस्से में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद आया। इन 4 सालों में पायलट और गहलोत की अदावत अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है और जाहिर है गहलोत और पायलट की इस जंग में नुकसान कांग्रेस का ही होगा।